ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 22 जनवरी 88। हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। निराकार परमात्मा शिव बाबा हमें हमेशा कहते हैं, हिम्मत का पहला कदम आप बच्चे रखो, पदम गुणा मदद परमात्मा की मिलेगी। वो हिम्मत का पहला कदम कौन सा है और कैसे रखा ब्रह्मा बाबा ने? तो आज परमात्मा बहुत गहरी शिक्षाएं हमें दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन एक कहानी के रूप में। और वो कहानी है ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने, स्नेह में समा जाएं। जितना जितना हम बाप समान बनते जाते हैं, अर्थात हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती जाती है और श्रेष्ठ बनती जाती है, उतनी हमारी स्थिति, हमारी वाइब्रेशंस बाप के समीप पहुंचती जाती है। और जितनी समीप पहुंचती जाती है, उतना वो स्नेह की शक्ति, वो स्नेह के वाइब्रेशंस हमें और महसूस होंगे, क्योंकि हम समीप पहुंचते जाते हैं। तो जितना हमारा स्नेह होता है, उतना हम समीप जाने का पुरुषार्थ करते हैं। और जितना हम समीप जाते हैं, उतना हमें और स्नेह महसूस होता है, क्योंकि वो स्नेह के सागर हैं। तो बाबा ने कहा, आज बाबा सभी आत्माओं को, स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही आत्मा की एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है, हमें बाप समान बनना है, स्नेह में समा जाना है। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। अंडरलाइन। हम सब कहते हैं हमारा बाबा से अति स्नेह है, तो बाबा आज उसका क्राइटेरिया बता रहे हैं। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। सभी के दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। तो बाप दादा से हमें क्या मिलता है? स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजाने, ज्ञान के खजाने, गुणों के, शक्तियों के खजाने। तो अखुट अविनाशी खजाने, शक्तिशाली पालना और स्नेह, ये तीन चीजें हमें बाप दादा से मिलती हैं। और इसीलिए हम सबका संकल्प है कि जिसने हमें इतना दिया, उसको हमें रिटर्न तो देना ही है। तो बाबा पूछते हैं, रिटर्न में क्या देंगे सिवाय दिल के स्नेह के? आपके पास और है ही क्या? हाँ, तो कलयुग के अंत में हमारी स्थिति भी कलयुगी बनी हुई थी। हमारे पास भगवान को देने के लिए है ही क्या? तो बाबा कहते हैं, सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास देने के लिए और क्या है? जो भी है वो बाप का दिया हुआ है। वो क्या देंगे? हाँ, तो बाबा ने कहा, जो भी हमें मिला, ज्ञान मिला, गुण मिला, विशेषताएं मिली, वो तो बाबा की मिली हुई है। तो वो क्या हम वापस देंगे? बाप समान बनना, यही रिटर्न है। और ये सभी कर सकते हो। डबल अंडरलाइन है आज ये लाइन, ये सभी कर सकते हो। कई बार जब हम सुनते हैं मुरली के महावाक्य, बाप समान बनना, बाप दादा समान बनना,
ब्रह्मा बाप समान बनना, तो हमें लगता है वो महान आत्मा, वो बन गए, उनका पुरुषार्थ बहुत अच्छा था, वो रथ थे भगवान के, तो वो बन गए, हम कैसे बनेंगे? लेकिन आज ईश्वरीय महावाक्य है, भगवान के महावाक्य है, भगवान के महावाक्य अर्थात संपूर्ण सत्य। तो इस लाइन को अंडरलाइन करके, कहीं नोट करके ऐसी जगह पर रखना है जो बार 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 वो ईश्वरीय महावाक्य स्मृति में आए और स्मृति से स्थिति बनती जाए। बाप समान बनना, यही रिटर्न है और ये सभी कर सकते हैं। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। हाँ? तो 18 जनवरी की मुरली हम सब ने स्टडी किया, आज 22 जनवरी की मुरली है, तो वो दिन चल रहे थे अव्यक्त मास के, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं है, लेकिन चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है, क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। जब ज्ञान नहीं होता तो कोई अपना पुराना देह त्याग करते हैं, तो हम उनको याद करते थे तो दर्द में याद करते, दुखी होकर याद करते। लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा को याद आना, स्मृति आना भी, लेकिन दुख वाली नहीं हो सकती। तो बाबा कह रहे हैं स्मृति शरीर की नहीं, लेकिन चरित्रों की विशेषताओं की स्मृति है, क्योंकि ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी, देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते ही समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है। तो ज्ञान से पहले अगर किसी की याद आती तो बाबा कहते देह की याद आती। देह की याद अर्थात हमारा रिश्ता क्या था उनसे, वो हमारा कैसे ध्यान रखते थे, हमें उनसे क्या मिलता था। तो देह अर्थात शरीर नहीं सिर्फ, लेकिन देह अर्थात देह के वो संबंध, वो रूप, वो सारा कुछ याद आता और उनसे क्या मिलता था वो हमें याद आता है। और क्योंकि वो अभी हमें नहीं मिल रहा है तो दुख होता है। लेकिन अब जब हम ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं तो बाबा कहते हैं स्मृति आते ही समर्थी आ जाती है। समर्थी अर्थात पावरफुल स्थिति बन जाती है, परफेक्शन की स्थिति बन जाती है। ज्ञान के बिना याद आते ही दुख आ जाता है, दुख आते ही स्थिति डाउन हो जाती है। और ज्ञान स्वरूप आत्मा ब्रह्मा बाप को याद करते ही, स्मृति आते ही समर्थी आ जाती है। क्या समर्थी? हमें भी बाप समान बनना ही है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। निराकार परमात्मा, परलौकिक बाप, देह को जिसने जन्म दिया लौकिक बाप, लेकिन तीसरा पिता अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा। तो अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा के द्वारा उस परलौकिक पिता शिव बाबा ने हम बच्चों को अडॉप्ट किया है। तो बाबा कहते हैं उनकी स्मृति आते ही समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं। हाँ,
तो बाबा की भाषा देखो, बाबा ये नहीं कहते कई बच्चे रो रहे हैं, क्योंकि रो नहीं रहे हैं, वो स्नेह के मोती हैं। तो स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा प्रकट करते हैं, लेकिन वो दुख के आंसू नहीं हैं, वियोग के आंसू नहीं हैं, ये स्नेह के मोती हैं। दिल के मिलन का स्नेह है, वियोगी नहीं लेकिन राजयोगी है, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं। वियोगी बच्चे नहीं, राजयोगी बच्चे सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है। सच्चा स्नेह क्या होता है? सच्चा स्नेह अर्थात जहां कुछ चाहिए नहीं है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है। तो वो स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं। रिटर्न देना अर्थात समान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात साथ वापस जाएंगे। तो बाबा कहते हैं आज जब हमें जो स्नेह शक्तिशाली पालना, अविनाशी अखुट खजाने जो सारे हमें मिले, उसका रिटर्न बाप समान बनना। तो रिटर्न देना अर्थात उस संपूर्ण स्थिति तक पहुंचना। बाप समान स्थिति तक पहुंचेंगे तभी तो बाप दादा के साथ स्वीट होम परम धाम में रिटर्न होंगे। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। न्यारा और बाप का प्यारा बनने वाला स्नेह है। तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। समर्थ संपूर्ण स्थिति तक पहुंचने का संकल्प और बाप समान बनने का उमंग देख रहे थे। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होंगी? हर कदम में विशेषताएं रही। तो कितनी शिक्षाएं, कितनी सीख सिर्फ जीवन से मिल जाती हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा की हर शिक्षा को अपने जीवन में संपूर्ण रीति धारण कर लिया और संपूर्ण रीति धारण करने के कारण बाबा कह रहे हैं उनके जीवन में हर कदम में विशेषताएं रही। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, ये विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। तो अब ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता क्या सुनाई? संकल्प में भी, हर थॉट में अब हमें अपनी चेकिंग करनी है। कोई हमारे अनुसार नहीं होता है, कोई काम ठीक से नहीं करता है, कोई कहना नहीं मानता है, हम उनके अच्छे के लिए कहते हैं फिर भी नहीं वो मानते हैं, कोई सेवा ठीक विधि से नहीं करता है। इतनी सारी चीजें होती है ना हमारे आसपास। ब्रह्मा बाबा के आसपास ऐसे 300-400 बच्चे थे, वो भी तो अलग अलग संस्कार और स्वभाव के थे। जब हमारे सामने कोई उस तरह से ठीक नहीं करता तो हमारे संकल्प कैसे हो जाते हैं? चेकिंग, और फिर ब्रह्मा बाबा को देखकर चेंज, चेक एंड चेंज। तो हमारे संकल्पों में आ जाता है इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब इसका ठीक नहीं होगा, इसको बताया था कि ऐसा करेंगे तो ठीक रिजल्ट मिलेगी, अब इसकी नहीं होगी रिजल्ट ठीक,
हम ऐसा भी सोच लेते हैं, इसका पुरुषार्थ बिगड़ जाएगा, इसका तो पुरुषार्थ ठीक चल ही नहीं रहा। कैसे कैसे संकल्प हम सोचते हैं। तो बाबा का संकल्प कैसा था? संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। संकल्प में भी हर आत्मा को विशेष बना रहे थे। तो संकल्प में हर आत्मा को विशेष बनाना अर्थात हर आत्मा के प्रति उस विशेषता का ही संकल्प करना। जैसे जैसे हम किसी के प्रति उनकी विशेषताओं का संकल्प करेंगे, और संकल्प ये नहीं ये बन जाए, ये हो जाए, ये है ही ऐसे विशेष आत्मा, और उस विशेषता का बार बार हम संकल्प करें तो वो विशेषता के वाइब्रेशंस, हमारी शुभ भावनाएं, दुआओं के वाइब्रेशंस उस आत्मा तक जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? हर संकल्प में सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रखा। अपनी वृत्ति द्वारा, एटीट्यूड द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, ये विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखे। तो संकल्प में उस आत्मा की सिर्फ विशेषता स्मृति में रखे, और वृत्ति में ब्रह्मा बाबा ने सदा उमंग उत्साह में दूसरे को लाया, अर्थात कभी उसको हताश नहीं होने दिया, कुछ ऐसा सोच के या कहकर उसको निराश उदास नहीं किया, परेशान नहीं किया। तो उस आत्मा को, भले उस आत्मा की स्थिति कितनी भी डाउन हो, ब्रह्मा बाबा ने अपनी वृत्ति से उसके उमंग उत्साह में लाया। हर स्टेप पर हमें सीखना है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं और जीवन कहानी नहीं सुननी, हर स्टेप में, हर कदम में हमें सीखना है। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले। थर्ड स्टेप, वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद, ना उम्मीद मतलब जिसके लिए बाकी सब कहेंगे ये नहीं कुछ कर सकता, ये ज्ञान में पता नहीं चल भी पाएगा कि नहीं, और उतना पुरुषार्थ करना, इसके संस्कार वैसे नहीं है। ना उम्मीद, दुनिया भी उनसे उम्मीद नहीं रखती, कभी कभी वो आत्मा खुद से भी ना उम्मीद हो जाती है। ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे। तो तीन चीजें आज सीखनी है, चेंज करनी है। हर संकल्प कैसा हो, वृत्ति कैसी हो, और हमारा हर बोल कैसा हो। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बने। विशेषता अंडरलाइन। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्थान पर बैठकर योग करते रहे और ज्ञान सुनाते रहे, शिक्षाएं देते रहे, ऐसा नहीं, सिर्फ कर्म योगी बने। जो कर्म करने के लिए बच्चों को कहा, वो कर्म पहले स्वयं करके दिखाया और साथ में मिलकर किया। तो ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी कर्म योगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। तो हमें क्या सीखना है? ऐसे नहीं कि सिर्फ दूसरों को बताया कि उन्हें क्या करना है, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए, कर्म योगी बच्चों को बनाने के लिए कर्म में भी साथी बने। जो कर्म मैं करूंगा, मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया, कर्म करके पढ़ाया। जो कर्म मैं करूंगा, मुझे देख
बच्चे स्वतः ही करेंगे। इस पाठ को कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। तो ब्रह्मा बाबा तो देह के रूप से बड़ी आयु, बुजुर्ग, वृद्ध थे, लेकिन आत्मिक स्थिति देहभान नहीं। ये सीक्रेट है इस तरह के संबंध बनाने का। आत्मिक स्थिति। तो बच्चे से बात करते हुए भी ऐसा नहीं लगा ओ मैं तो बहुत बड़ा हूं, ये तो छोटे से बच्चे हैं। मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ, आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ। तो इसलिए हर संबंध में तो छोटे बच्चों को भी खुश किया, वानप्रस्थी को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह मिलाया। हाँ, तो वानप्रस्थी जो होंगे उस समय, जिनकी आयु ज्यादा होगी, वो सोचते होंगे हम तो बहुत लेट आए, हम कैसे पुरुषार्थ करेंगे, शरीर भी उतना साथ नहीं देता, सेवा भी हम नहीं कर पाते। तो बाबा ने उनको अपने अनुभव से उससे उमंग उत्साह बढ़ाया। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप, बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप, सबको आगे बढ़ाया। संबंध संपर्क में सदा हरेक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसी को नहीं करता। तो हरेक को इतना प्यार दिया जो हरेक समझे कि बाबा मेरा है। आत्मा की विशेषता, हरेक को इतना प्यार दिया कि हरेक कहता कि जितना प्यार बाबा मुझे करता और किसी को नहीं करता, बाबा मेरा है। और स्नेह इतना कि सिर्फ वो लोग नहीं, वो बच्चे नहीं जो ब्रह्मा बाबा से साकार पालना ले, वो बच्चे, वो बुजुर्ग, वो युवा, वो नहीं। आज हम सब जिन्होंने साकार नहीं अव्यक्त पालना ली है, हम भी यही कहते हैं कि जितना प्यार बाबा मुझे करता और किसी को नहीं करता, बाबा मेरा है। तो अपनापन ऐसा कि साकार से अव्यक्त होने के बाद भी वो अपनापन वैसा ही महसूस होता है। ये है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना, हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना। सोचने में देखो, सदा जानते हुए भी कि ये लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े, ऐसे हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। अंडरलाइन है। सोचने में, जानते हुए भी कि ये लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी ये सदा आगे बढ़े, ऐसे हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। इन सभी बातों में संकल्प कैसे करना, वृत्ति कैसे रखना, बोल कैसे होना, व्यवहार कर्म में कैसे आना, संबंध संपर्क में सबको अपना कैसे बनाना, जानते हुए भी कि कोई लास्ट नंबर का दाना है, उसके लिए भी उमंग उत्साह के संकल्प रखना कि ये आगे बढ़ जाए, और हर एक आत्मा की विशेषता व गुण देखना। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना है। ये फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। हम सबका लक्ष्य है, इस स्नेह का रिटर्न देना है।
बाप समान बनना है, लेकिन बाबा कहते हैं लक्ष्य है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन प्रैक्टिकल लाइफ में ही नंबर है। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं, 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेंगे। ये भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। तो बाबा कहते लक्ष्य रखा शक्तिशाली बहुत अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। इसके लिए अब विधि, इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया, आदि से शुरुआत से अपने आप को पद्मा पदम भाग्यवान क्यों अनुभव किया, हिम्मत का पहला कदम कौन सा उठाया। पहला कदम हिम्मत का सब बात में समर्पणता, अंडरलाइन करते जाएं, हिम्मत के कदम लिखते जाएं। पहला कदम हिम्मत का सब बात में समर्पणता, सब कुछ समर्पण किया, सब कुछ समर्पण किया। कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। एक सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण, बाप ने इशारा दिया, बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म व कदम, ये अंडरलाइन। शिव बाबा ने इशारा दिया, बाबा ने इशारा दिया और ब्रह्मा बाप का कर्म व कदम, मतलब शिव बाबा का इशारा तुरंत ब्रह्मा बाबा का कर्म या कहें कदम बन जाता है। इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। मन को समर्पण किया, मन मना भव की विधि से, अर्थात मन में हर संकल्प जो चला वो परमात्मा की याद का, शिक्षा का, श्रीमत का, उस आधार से याद में समाये हुए ही वो हर संकल्प चला। तो मन मना भव की स्थिति की विधि से सिद्धि स्वरूप बने। सिद्धि स्वरूप, संकल्प ही इतना श्रेष्ठ था तो हर संकल्प सिद्ध तो होना ही था। सिद्धि स्वरूप बना, इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। सिद्ध अर्थात जो संकल्प किया वो सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि वो संकल्प ही परमात्मा की श्रीमत, परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा की शिक्षाओं के आधार से था। तो हर संकल्प किया और संकल्प सिद्ध हुआ, अर्थात सफलता स्वरूप बने। तो तन को समर्पण किया, ये नहीं सोचा क्या होगा कैसे होगा, नहीं। मन को समर्पण किया, मन मना भव की स्थिति में रहकर सिद्ध स्वरूप बने। हर संकल्प सिद्ध हुआ, सफलता स्वरूप बना। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया। ये नहीं सोचा कि भविष्य में क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। बिना कोई भविष्य की चिंता किए निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि ये देना नहीं है लेकिन पदम गुणा लेना है। अंडरलाइन, अंडरलाइन, ये देना नहीं है, ये पदम गुणा लेना है। हम कैसे संकल्प कर लेते हैं, हम सोचते हैं अभी कैसे दे इतना, देखो ना समय कैसा चल रहा है,
पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ तो करना होगा, संभालना होगा। ब्रह्मा बाबा ने कुछ भी नहीं सोचा, भविष्य का सोचा ही नहीं। एक संकल्प किया और सारा धन समर्पण कर दिया। तो बाबा कहते हैं क्योंकि निश्चय था, देना नहीं है, वो दे नहीं रहे, उनको निश्चय था कि देने में ही पदम गुणा लेना है। ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया, छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। हाँ, तो लौकिक परिवार को छोड़ा नहीं कि मुझे तो परमात्मा मिल गया, ज्ञान मिल गया, मैं निमित्त बन चुका हूँ इस सृष्टि परिवर्तन के, तो परिवार को छोड़ के उस राह पर चल जाए। नहीं, छोड़ा नहीं, उनका कल्याण किया, उनका भी परिवर्तन किया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की, बुद्धि का समर्पण, तन मन धन संबंध, बुद्धि का समर्पण, मैंपन, अभिमान की बुद्धि समर्पण। आज इस पे मनन करना है। अभिमान की बुद्धि, मैंपन की बुद्धि। इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल, शीतल, सुखदायी बन गए। तन मन बुद्धि से निर्मल, सॉफ्ट, शीतल और सुखदायी बन गए। क्यों? क्योंकि तन मन बुद्धि में मैं का कुछ रहा ही नहीं। जिसको समर्पण कर दिया तो अब वो यूज कर रहा है। तो वो परमात्मा तन मन बुद्धि को यूज कर रहे हैं। तो हर आत्मा को क्या मिलेगा? निर्मलता, शीतलता और सुख का अनुभव। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी, स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र की हलचल में नहीं आए। अंडरलाइन। कितनी बातें आई। और हम सबको पता है कि ब्रह्मा बाबा के सामने लौकिक परिवार व दुनिया की अनजान आत्माओं से कैसी कैसी परिस्थितियां आई। संकल्प में भी, स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप, मतलब स्वप्न में भी एक भी थॉट डाउट का, स्वप्न में वो भी डाउट का नहीं कि ये मैं कौन से रास्ते पर चला, ये सही है? अगर ये परमात्मा का ज्ञान है और परमात्मा का कार्य है तो ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मेरी ग्लानि क्यों हो रही है? एक भी स्वप्न में भी संकल्प नहीं, संकल्प मात्र की हलचल में नहीं आए। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। जब कोई एक कुछ कर लेता है उसके बाद करना बहुत सहज हो जाता है, बहुत सहज हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था। तो बहुत, इसीलिए आत्मा की इन विशेषताओं की वजह से वो नंबर 1 बने। वो सिर्फ इसलिए नंबर 1 नहीं बने हैं कि शिव बाबा ने उस रथ को यूज किया है। नंबर 1 बनते हैं अपनी विशेषताओं से। रथ को यूज करना, वो तो बाबा कहेंगे निमित्त, इनके रथ को यूज किया, लेकिन विशेषताओं के आधार से नंबर बनेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। बाबा हम सबको निमित्त बनाकर यूज करते हैं अलग अलग सेवाओं के लिए, लेकिन वो हम सिर्फ निमित्त हैं। सेवा वो करा रहा है, लेकिन नंबर हमारे किस आधार से बनेंगे? हमारी विशेषताओं के आधार से। आज हमें ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं
अंडरलाइन करते जाएं, चेक खुद को करना और चेंज करना। तो ब्रह्मा बाबा के सामने कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। इसी तरह हमारे सामने भी अगर कोई बात आए, हमें पता है क्या सही है, फिर भी कोई और नहीं कर रहा है, तो हम कहते कोई और तो नहीं कर रहा, हम कैसे करें, हम अकेले कैसे ये कर सकते हैं, हम अकेले कैसे खड़े हो सकते हैं इस बात के लिए। फॉलो फादर, कोई एग्जाम्पल नहीं था उनके सामने, सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आए उनके लिए और सहज है। तो पहला एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा बने, फिर ब्रह्मा बाबा बने, मम्मा आई, लेकिन मम्मा के लिए भी ब्रह्मा बाबा पहला एग्जाम्पल, फिर मम्मा एग्जाम्पल बनी, तो फिर जो उनके पीछे आए उनके लिए ये दोनों एग्जाम्पल थे, फिर वो सब दीदियां दादियां बनी, तो हम सब जो पीछे आए हमारे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो बाबा कह रहे हैं जितना जो पीछे आए उनके लिए और सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। ये करना है, बनना है, क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है। अंडरलाइन, क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है। सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हो व रॉन्ग कर रहा हो, ये संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। संभव था ये थॉट आना कि मैं जो कर रहा हूं ये सही कर रहा हूं, कुछ रॉन्ग तो नहीं मैं कर रहा, ये मैंने रास्ता सही चुना है, जिस तरह से मैं चल रहा हूं क्या ये सही है। कुछ भी प्रश्न नहीं आया। क्यों, क्यों नहीं आया? क्योंकि मन और बुद्धि को समर्पण कर दिया था। इसीलिए असंभव भी संभव हो गया। तो शिव बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प उठना संभव था, लेकिन ये संभव जो था मतलब पॉसिबल था, उसको भी बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने असंभव बनाया। एक बल, एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। एक बल, एक भरोसा पकड़ लेना है। एक बल, एक भरोसा, नंबर 1 विजयी, निश्चय बुद्धि। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। मन हल्का रहा, बुद्धि पर कोई बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, और चेहरे पर सदा बेफिक्र बादशाह के चिन्ह, बोझ के चिन्ह, जिम्मेवारी के चिन्ह, कोई चिंता के चिन्ह तो हो ही नहीं सकते थे। तो मन निश्चिंत, बुद्धि हल्की, तो चेहरे पर बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। ऐसे भी नहीं कहना कि चलो जी आज तो आटा नहीं है तो आज तो हम बिना खाना खाए चले जाएंगे। ये भी नहीं कह सकते कि आज हमें खाना नहीं मिलेगा। नहीं, 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। तो सोचो ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? चेकिंग, चेकिंग।
हमने अगर 4 लोगों का भोजन बनाया हो और 2 लोग एक्स्ट्रा आ जाएं, तो भी हम 10 संकल्प क्रिएट कर लेते हैं। कैसे करें, क्या करें, अभी कैसे होना है, कैसे खिलाएं। बाबा, 350 बच्चे, खाने को आटा नहीं और खाना खिलाना है। तो शिव बाबा भगवान भी पूछते हैं, ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? 1 बजे बेल घंटी बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं, कौन बेफिक्र रह सकता है? आज भगवान भी कह रहा है, ऐसी हालत में कौन बेफिक्र रह सकता है कि 1 बजे घंटी बजनी है या भोजन की घंटी, 11 बजे आटा नहीं है और खाना खिलाना है और 350 को खाना खिलाना है। तो भगवान भी कहता है, ऐसी हालत में कौन बेफिक्र रह सकता है? ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा, ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। अंडरलाइन, ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के, मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं। मैं निमित्त हूं, ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मैं निमित्त हूं, अर्थात मैं ये यज्ञ नहीं चला रहा हूं, मैं ये सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ निमित्त हूं। मैं भी बाप का हूं, बच्चे भी बाप के हैं, हम सब शिव बाबा के हैं, जिम्मेवारी उसकी है। मैं निमित्त हूं। ये लाइन को अंडरलाइन करके रखना है। अंडरलाइन, ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा, ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के, मैं निमित्त हूं। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा। तो परमात्मा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ऐसा निश्चिंत और हर्षित कौन रह सकता है? कौन? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा। मन बुद्धि, बुद्धि मैंपन, अहंकार, वो भी समर्पित। अगर हमें थोड़ा भी आता है, लेकिन मुझे इनका ध्यान रखना है, लेकिन मुझे इनको खाना खिलाना है, ये मेरी जिम्मेवारी है, वो मैंपन है। मैं बाप का, ये भी बाप के, जिम्मेवार वो है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। तो मन बुद्धि से समर्पित आत्मा। अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। अब बाबा हमें व्यर्थ संकल्प भी बता रहे हैं, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प संशय की मार्जिन होते हुए, लेकिन समर्थ संकल्प चले कि बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। ये विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती है। अंडरलाइन, निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास भी हो गए। थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पास भी हो गए। कौन पास हो गए? ब्रह्मा बाबा पास हो गए। हम सब अपने जीवन को चेक करते हैं, सेवाओं में बातें आती हैं, हमारे व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा है और सेवा तो सफल हो जाती है, लेकिन हम पास नहीं होते हैं क्योंकि हमने व्यर्थ संकल्प चला दिए है, हमने मैंपन चला दिया उसके अंदर। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आटा आ गया,
बेल भी बज गई और पास भी हो गए। तो हमारे जीवन में भी जो भी बात आती है वो बातें ठीक हो जाती हैं, सेवा हो जाती है, बाबा का हर काम पूरा हो जाता है। लेकिन थर्ड पार्ट चेकिंग, क्या हम पास हो गए, ये चेकिंग है। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। पुरुषार्थ करो, सेवा के लिए जो जरूरी है वो करो, लेकिन मैंपन नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं, निमित्त क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं। सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इस विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। अंडरलाइन एक और लाइन, सहज भी होगा। मतलब हम जो कर रहे हैं, चाहे हम पुरुषार्थ में, चाहे सेवा में, संबंध संपर्क में, कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इस विधि से सहज भी होगा और सिद्धि भी होगी। सहज इजी भी होगा और सिद्धि भी होगी। जो संकल्प रखा था वो श्रीमत अनुसार सिद्ध होगा ही। तो ये थी ब्रह्मा बाबा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया है। फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ, इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को, बाबा हमें बाप समान बच्चे कह रहा है, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, बाप समान हम बच्चे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और शुक्रिया। शुक्रिया कि वो समर्पणता का पहला कदम लिया। शुक्रिया कि हर कदम में ऐसी विशेषताएं की कि आज हम सब के लिए वो एग्जाम्पल बन गए। तो शिव बाबा को तो शुक्रिया, ब्रह्मा बाबा को भी शुक्रिया। शुक्रिया। पार्टियों से मुलाकात, अपने को ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात स्थिति, ऊंचे ते ऊंची स्थिति। परमात्मा स्थिति के आधार से बच्चों को ब्राह्मण बच्चे कहते हैं। ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। हाँ? तो जो ब्राह्मण होते हैं उनको चोटी दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखा दी है। तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले। हाँ? तो जो दुनिया में ब्राह्मण होते हैं वो चोटी रखते हैं। तो बाबा कहते चोटी रखनी नहीं है सिर्फ, लेकिन चोटी स्थिति तक पहुंचना, वो है सही रूप से ब्राह्मण बनना। उन्होंने स्थूल निशानी दी है, वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम। ब्राह्मण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्मा से उत्तम। ऐसे पुरुषोत्तम होना, पुरुष आत्मा को भी कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले, देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं।
क्योंकि देव आत्माएं हैं, पुरुष से उत्तम। तो देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुष से उत्तम, क्योंकि वो देवता है। आप बच्चे, अभी देखो भगवान क्या कहते हैं, आप बच्चे, आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो, ये नशा सदा याद रहे। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, लेकिन रूहानी नशे के लिए बाप कहते बढ़ाते चलो, क्योंकि ये नशा नुकसान वाला नहीं है और सभी नशे नुकसान वाले हैं। क्यों बाबा हम बच्चों को कहता है आप देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो? क्यों? क्योंकि देवताएं तो सत्युगी दुनिया में रहकर पुरुषोत्तम है, और बाबा के बच्चे कलयुगी दुनिया में रहते हुए कलयुगी स्थिति में थे। कलयुगी वातावरण, वायुमंडल, सभी विघ्नों के बीच रहते हुए पुरुषोत्तम। तो इसलिए बाबा कहते देवताओं से भी उत्तम ब्राह्मण। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। ये ब्राह्मण संसार भी नया संसार है, सत्युग से भी ये संसार अति श्रेष्ठ है। तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो, सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना। ब्राह्मण जीवन, हमारी जीवन विश्व रचता की हम श्रेष्ठ रचना है। हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है। ये नशा है। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है। आप सभी भी पहले अनजान होकर कहते थे, लेकिन अब जानते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो अभी ज्ञान के आधार से, समझ से कहते हो हमको भगवान ने पैदा किया है ना? हम मुख्य वंशावली हैं। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है। तो बाप दादा व मात पिता की रचना हो, डायरेक्ट भगवान की रचना, ये अभी अनुभव से कह सकते हो। पहले हम सिर्फ कहते थे भगवान ने पैदा किया है, दुनिया में भी कहते भगवान ने ये बच्चा दिया है। तो बाबा कहते अब अनुभव हुआ कि कैसे डायरेक्ट परमात्मा ने हमें पैदा किया है। ये पैदा कौन सा देह वाला पैदा नहीं, ब्राह्मण जीवन में पैदा होना। तो मात पिता शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें ब्राह्मण बच्चों को पैदा किया है, अनुभव से कहते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी, भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। जैसा रचयिता वैसी रचना होगी ना। ये नशा और खुशी सदा रहती है, जैसा रचयिता वैसी रचना। ये नशा और खुशी, अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। ये राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में स्वतः ही रहते हैं। किसकी रचना है हम, किसकी रचना है हम, ये जब स्मृति में रहेगा तो वो रूहानी नशा और खुशी चेहरे और चलन में स्वतः ही रहती है। आपका चेहरा देख करके किसी को भी अनुभव होगा कि सचमुच ये श्रेष्ठ रचता की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि ये रॉयल घर की है, ये साहूकार घर की है, ये साधारण घर की है। ऐसे आपके चलन चेहरे से अनुभव हो कि ये ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। अंडरलाइन, हम किस घर के बच्चे होते हैं ये हमारी चलन से दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं चलन और चेहरे से अनुभव हो
कि ये ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। कुमारियों से कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई हैं। ये महिमा क्यों है? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। हमारी स्थिति से सेवा होती है, जितना स्थिति। इसीलिए आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा की स्थिति की विशेषताएं सुनाई हैं। स्थिति अचल, स्वप्न में भी संकल्प मात्र भी संशय नहीं, निश्चिंत, मैं पन बुद्धि समर्पण स्थिति। तो जैसी स्थिति वैसी ब्रह्मा बाबा द्वारा रचना हुई, सेवा हुई। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम क्यों गाई हुई है? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है। तो कुमारियां सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि ये संगम युग है ही थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करना चाहे उतना कर सकता है। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली हो ना। जहां लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ है वहां प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है। लक्ष्य, लक्षण, श्रेष्ठ प्राप्ति। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करती हो। दुनिया में खुशी के लिए खर्च करते तो भी प्राप्ति नहीं होती, अगर होती तो भी अल्पकाल की, और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियां समय पर बच गई, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती। चढ़ो और उतरो, मेहनत है ना। देखो, कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी पड़ता। ब्रह्मा अधर कुमार तो नहीं कहते। फिर भी कुमार कुमारी बने ना तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना ही नहीं पड़ा। बहुत भाग्यवान हो, समय पर बाप मिल गया। कुमारी ही पूजी जाती है। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो सबके आगे सर झुकाती रहती है। तो बच गई ना। तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। अच्छा, माताओं से सभी शक्तिशाली माताएं हो ना, कमजोर तो नहीं हो। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती हैं। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी ना किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती है, और जब ईश्वरीय कार्य होता है तो कहेंगी बच्चे हैं, कौन संभालेगा। हाँ, तो बाबा माताओं की चतुराई सुना रहे हैं कि अगर कोई लौकिक काम के लिए जाना होता है तो कहते हैं हाँ कोई ना कोई संभाल लेगा बच्चों को। लेकिन ईश्वरीय कार्य के लिए जाना है तो कहते हैं बच्चे हैं, कौन संभालेगा। पांडवों को तो बाप दादा कहते हैं संभालना है, क्योंकि रचता है। पांडव शक्तियों को फ्री करें। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व को परिवर्तन करना है। तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए ना।
तो पांडव शक्तियों को फ्री करो तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो। अच्छा, वरदान। सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। आज की मुरली समर्पण, स्नेह का सबूत, रिटर्न देना और वरदान भी। सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारा कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। तो शिव बाबा परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा का बच्चों से स्नेह है। तो परमात्मा ने बच्चों के लिए क्या किया? सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं। बाकी सब बच्चे तो मुक्ति धाम में रहते हैं। फिर बच्चों को क्या सबूत देना है? सर्व रूपों, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहां योग है, और योग है तो सहयोग है। जहाँ स्नेह है वहां योग है, जहाँ योग है तो सहयोग है। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। एक भी खजाने को, समय, संकल्प, श्वास, एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गवा सकते। आज की मुरली का स्लोगन, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। साकार कर्म में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो और अशरीरी बनने में निराकार शिव बाबा को फॉलो करो। अच्छा, ओम शांति।